कितने लोगों को अभी तक इंटरव्यू दी हो आप? 10-15-25 को। 10-15-25 को इंटरव्यू दी। इंटरव्यू जितने लोगों को दी उससे तुम कितना रुपया कमा पाई? एक फ़ोन कमाए। हाँ, बस। एक फ़ोन कमाई है इसमें इसमें। ज़्यादा जो कुछ मतलब जो 500-200 जितना देता देते। मीडिया वाला पैसा देता था इंटरव्यू के लिए। आपके पास जो सिम मतलब दिया मतलब इंटरव्यू लेके मतलब जो पैसा बना उतना दिए 200। मैंने कोई अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम तुमको 200 रुपया दे दिए जाते समय, ऐसा ही ना? आपके फोन में जो सिम कार्ड है वो किसके नाम पे है? अंजलि रिपोर्टर। अंजलि रिपोर्टर। उसके नाम पे सिम कार्ड क्यों है? क्योंकि मेरा उम्र नहीं है। उम्र कितना है आपका? 15 साल। 18 साल की अभी नहीं हुई हो, इसलिए सिम कार्ड नहीं ले सकती हो आप। कि अब इसको किसी भी मीडिया में इंटरव्यू नहीं देना है। देना है किसी भी मीडिया में इंटरव्यू आज के बाद नहीं देना है। जितना इंटरव्यू आज दे दिए। अब इसको जो लोग चाहते हैं कि ये पढ़े, इसको अच्छा शिक्षा मिले, वो इसके लिए आवाज़ उठाइए। इसके लिए जितना मीडिया कर्मी 25 नहीं 50 नहीं 500 उतर जाइए मैदान में। लेकिन इसको ये मत बोलिए कि आप रिक्शा हमको आगे पीछे करके दिखाओ तो चलाती हो कि नहीं। पापा के साथ रहती हो? अभी मेरे कैमरे में पापा के साथ रहती है, हाँ बोल रही है। अभी से पहले किसी कैमरे में आप हाँ बोली हो? सब जगह बोलती हो कि पापा के साथ नहीं रहते हैं। पापा मतलब घर के बगल ही में रहते हैं। मतलब एक ही घर में रहती हो। एक ही घर में अगर 2 कमरा है तो एक कमरे में ये रहती है, दूसरे में पापा रहते हैं। मेरे साथ जो अभी बच्ची खड़ी है इसका नाम ज्योति है और पूरा बिहार इसको जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि ये ई रिक्शा चलाती है और अपने पिताजी से अलग अपने 2 भाइयों को लेकर रहती है, उसका परवरिश कर रही है। इनकी माताजी का 2 साल पहले देहांत हो गया है। ये पूरा कहानी बिहार जान चुका है। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं कुछ अलग बताने आया हूँ। ये बिल्कुल नहीं कि इसको रिक्शा चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कुछ सवाल, उसके बाद अपनी बात को मैं रखूंगा। ज्योति आप ही हो? कितने लोगों को अभी तक इंटरव्यू दी हो आप? 10-15-25 को। 10-15-25 को इंटरव्यू दी। इंटरव्यू जितने लोगों को दी उससे तुम कितना रुपया कमा पाई? एक फ़ोन कमाए। हाँ, बस। एक फ़ोन कमाई है इसमें। ज़्यादा जो कुछ मतलब जो 500-200 जितना देता देते। मीडिया वाला पैसा देता था इंटरव्यू के लिए। आपके पास जो सिम मतलब दिया मतलब इंटरव्यू लेके मतलब जो पैसा बना उतना दिए 200। मैंने कोई अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम तुमको 200 रुपया दे दिए जाते समय, ऐसा ही ना? आपके फोन में जो सिम कार्ड है वो किसके नाम पे है? अंजलि रिपोर्टर। अंजलि रिपोर्टर। उसके नाम पे सिम कार्ड क्यों है? क्योंकि मेरा उम्र नहीं है। उम्र कितना है आपका? 15 साल। 18 साल की अभी नहीं हुई हो, इसलिए सिम कार्ड नहीं ले सकती हो आप। पढ़ना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो? पढ़ के मतलब पुलिस बनना चाहता हूँ। कितना पढ़ी हो अभी तक? अभी तक 8 क्लास पढ़े थे, सब भूल गई। मतलब इससे पहले कि आपको पुलिस बनना है आपको पढ़ना है ना? पढ़ाई लिखाई छोड़ चुकी हो आप? ठीक है। रिक्शा कहाँ से कहाँ चलाती हो? मतलब जहाँ का मिल जाता है, गाने में राजा बाजार जहाँ का। चलिए, अब इससे शायद ही मैं कोई सवाल पूछूंगा। मैं अपनी ही बात को रख देता हूँ। इस बच्ची का नाम ज्योति है, 15 साल उम्र है और रिक्शा चला रही है। 25 चैनल में इंटरव्यू दी है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इंटरव्यू देने के बदले इसको कोई 200-300 रुपया दे के जाता है। ये कैमरे के पीछे का बात है। जो आप ऑन कैमरा सुन रहे हैं उन तमाम मीडिया वालों को चप्पल से मारिए जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं पहले। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जितना लोग इसका इंटरव्यू लिया है उसको तो इतना सेंस नहीं है कि 18 साल से पहले अगर ये रिक्शा चला रही है तो ये कानूनन अपराध है। और उससे भी बड़ा ये बिहार सरकार के लिए घिनौनी हरकत है। एक ऐसा काम जो बिहार सरकार देख और सुन तो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जितने मीडिया वाला इसका इंटरव्यू लिए हैं ना, उसको करना ये चाहिए था कि आके सरकार से और उन प्राइवेट संस्थान से जिसके नाम पे कई बड़े बड़े स्कूल चलते हैं, डीवाई पाटिल, संत कैरेंस, संत माइकल, डॉन बॉस्को, संत जेवियर, या जितने बड़े आप नाम ले लीजिए, सभी को सरकार के तरफ से ये अल्टीमेटम दिया गया है। ये कानून है कि 25% जितने भी स्कूल में सीट है उसमें 25% गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन देंगे। वो गरीब बच्चा कौन जी? ऐसा ही बच्चे को ना जो पढ़ना चाह रही है, जो अपने भाई को पढ़ाना चाह रही है। तो इस खबर को कोई नहीं बताया, सरकार से किसी ने नहीं लड़ा, सवाल नहीं पूछा, प्राइवेट स्कूल से सवाल किसी ने नहीं पूछा। इसको जरूर बोला कि तुम रिक्शा चला रही हो तो बहुत अच्छा कर रही हो। क्या फायदा हुआ 25 को इंटरव्यू देने से आपको? ज्यादा कुछ नहीं, मतलब 2-3 हज़ार रुपया, मतलब 2-3 हज़ार रुपया फायदा हुआ। और एक दीदी बोली है, मतलब कोई बोली है कि आपको हवा हवाई दिलाने वाले हम। एक हवा हवाई दिलाने वाले हैं। हवा हवाई बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इसको हवा हवाई का जरूरत नहीं है, इसको अभी पढ़ाई का जरूरत है। 18 साल नहीं है मतलब इसके पास लाइसेंस नहीं होगा। कल के डेट में अगर इसको कोई रिक्शा चलाते हुए, ठीक है ये लड़की है मानते हैं, लेकिन जब सड़कों पे चलेगी तो सरकार का नियम तो सबके लिए बराबर है। अब कल के डेट में इसका किसी के गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई इसको एक्सीडेंट कर दे, चाहे इसका गलती रहे चाहे दूसरे का, क्या कानूनन रूप से ये कभी लड़ पाएगी?
नहीं लड़ेगी। तब लड़ने वही मीडिया वाला उतरेगा सड़कों पे जो इसका आज वीडियो बनाया है, बोलेगा लड़की होकर रिक्शा चला रही है तो ये लाइसेंस कैसे बनेगा। तो भाई पहले इसको पढ़ना चाहिए। और आज से सबसे पहले हमको सोनू याद आ रहा है जब हम इस बच्ची को देख रहे हैं तो, और आज इसके साथ वही काम होने वाला था। आज आपके साथ क्या हो रहा था ज्योति बताइएगा। झगड़ा हुआ, मतलब बहुत कुछ, मतलब गलत बात बोल रही थी हमको कि 2 नंबर की लड़की हो, ऐसे ऐसे, मतलब वो लड़की एक लड़की आके हाँ। बोल रही थी। एक लड़की है, उसका न्यूज़ पोर्टल है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ना लड़की का ना पोर्टल का, लेकिन वो इनके पास आती हैं। आने के बाद इससे बहस शुरू होती है। कहती है आपके पिता आपको रखना चाहते हैं, आप रहते नहीं हैं, क्यों नहीं रहती हैं, ये वो। और एक और बात, आप लोग कैमरा में ये अक्सर बोलती है, पापा आप कहाँ रहती हो? हम इको पार्क चारों क्वार्टर। पापा के साथ रहती हो? अभी मेरे कैमरे में पापा के साथ रहती है, हाँ बोल रही है। अभी से पहले किसी कैमरे में आप हाँ बोली हो? सब जगह बोलती हो कि पापा के साथ नहीं रहते हैं। पापा मतलब घर के बगल ही में रहते हैं, मतलब एक ही घर में रहती हो। एक ही घर में अगर 2 कमरा है तो एक कमरे में ये रहती है, दूसरे में पापा रहते हैं। तो यही मैंने समझाया कि जब कोई सवाल करे कि आप पापा के साथ रहती हो तो आपको बोलना है कि हाँ हम पापा के साथ ही रहते हैं। भले आप पापा से बात नहीं कर रही हो, भले आप अपने से खा रही हो, लेकिन रह पापा के साथ रही हो। ये मैंने समझाया। अब मीडिया वाले इसको क्या समझा रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन अब इसके साथ होगा क्या पता है, वही जो सोनू के साथ हुआ, वही जो 3 साल की बच्ची मिष्टी के साथ 2 महीना पहले हो रहा था, वही जो औरंगाबाद के सलोनी के साथ हुआ, वही जो ग्रेजुएट चाय वाली के साथ हुआ, वही जो बाकी तमाम लड़कियों के साथ हुआ। कैसे? सलोनी औरंगाबाद वाली जो 15-14 साल की लड़की थी, स्कूल में गाना गा देती है और गाना गाने के बाद उसको लोग खूब वायरल करते हैं कई। और जो अभी वो जेल में पत्रकार है, जिसको सोशल मीडिया का सबसे बड़ा पत्रकार माना जाता है, हाथों में फ़ोन दिखाना, जैसे इसको फ़ोन दिया है ना, अंजलि आके, वो लड़की है रिपोर्टर, अंजलि रिपोर्टर, अच्छा रिपोर्ट करती है, मैं उसके खबरों पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, उसका खबर वाकई बढ़िया है। तो वो लड़की जैसे इसको मोबाइल दिया, ऐसी सलोनी को मोबाइल दिया था, जाके बोला था कि अब इसको खेसारी लाल और पवन सिंह अपने साथ स्टूडियो में गाना गवाएंगे और स्टूडियो में गाना गा के बहुत बड़ा कलाकार बनेगी। गायब हो गई मार्केट से। ग्रेजुएट चाय वाली के लिए लोग नगर निगम से लड़ते थे। ग्रेजुएट चाय वाली खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास चली गई थी। लाइव सिटीज जैसे बड़े न्यूज़ पोर्टल जो बिहार का है, उस पर उसके खबरों को दिखाया जाता था। और आज उस लड़की को बिहार में कोई पटना में बचाने वाला नहीं बचा, क्योंकि अगर कानूनन रूप से उसके पास दुकान होता तो कोई उसका दुकान बंद नहीं करता। सड़कों पे अतिक्रमण करके आप कितना दिन लड़के कब्जा कर लीजिएगा। ये दूसरा उदाहरण था। सोनू को आप लोगों ने देखा, मिष्टी जो बच्ची थी उसको सब मीडिया वाला जाके बोल रहा था पवन सिंह के साथ गाना गाएगी। काहे भाई? वो बिना ज्ञान की बच्ची वो पुदीना वाला गाना गा रही थी अपने मन, मतलब पुदीना वाला गाना पे रील बनाई थी। तो अब यही हो रहा है। इस बच्ची को मैं तब से जानता हूँ जब इतनी छोटी थी। मैंने तस्वीर दिखाया है ना आपको, आप भी मानती हो ना कि मैं आपके दुकान पे आता था। इसका जहाँ पे दुकान है, ये किसी को पटना में पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसके पिता का और जहाँ दुकान है और जो घर है, उसको अगर लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है तो नौगछिया एक जगह बोलते हैं, राजभवन के पीछे में है ना। नौगछिया के पास 2 चाय दुकान है, 2 सिगरेट का गुमटी लगता है। कुछ लोग वहाँ पे गाड़ी चलाने वाले आके आराम करते हैं, कुछ हम जैसे लफंदर लोग वहाँ पे बैठ के टाइम पास करते थे। आज से 3 साल पहले हम भी उसी का एक हिस्सा थे। कई लोग अभी भी वहाँ पे बैठते हैं, जिसको ये भैया बोलती है, जिसको ये मानती है कि मेरे एक फ़ोन पे वो आते हैं मेरे लिए। तो मैं इसको बचपन से जानता हूँ। मैं चाहता तो पहले दिन इसका वीडियो वायरल कर सकता था, दूसरे दिन इससे लड़ सकता था, लेकिन आज ये वीडियो मैं इसलिए बनाने आया क्योंकि ये लड़की अब इस्तेमाल हो रही है। उसी तरह जैसे बाकी लड़कियाँ, बाकी बच्चे सोशल मीडिया पे इस्तेमाल होते गए और मिला उनको कुछ नहीं। मैं आया, पहले इसको बुलाया और समझाया कि पढ़ना जरूरी है तुमको कि रिक्शा चलाना। बोली हम पढ़ने के लिए तो ये सब कर रहे हैं, सही बात है ना। तो अब रहा बात कि अब इसको किसी भी मीडिया में इंटरव्यू नहीं देना है। देना है किसी भी मीडिया में इंटरव्यू आज के बाद नहीं देना है। जितना इंटरव्यू आज दे दिए। अब इसको जो लोग चाहते हैं कि ये पढ़े, इसको अच्छा शिक्षा मिले, वो इसके लिए आवाज़ उठाइए। इसके लिए जितना मीडिया कर्मी 25 नहीं, 50 नहीं, 500 उतर जाइए मैदान में। लेकिन इसको ये मत बोलिए कि आप रिक्शा हमको आगे पीछे करके दिखाओ तो चलाती हो कि नहीं। ये नहीं बोलना है कि तुम हमको रिक्शा आगे पीछे करके दिखाओ कि चलाना आता है कि नहीं। ये बोलना है कि इसके लिए आखिर वो 25% सीट कहाँ है प्राइवेट स्कूल में, जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कहता है सरकार कि हम फ्री में पढ़ाएंगे। इसके दोनों भाई और इसको प्राइवेट स्कूल के किसी अच्छे हॉस्टल में रख के बढ़िया पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन देने का ज़रूरत है। अगर ये अपनी बच्चे को, अपने भाई को पढ़ाना चाहती है तो इसको आप बढ़िया से पढ़ा लिखा दीजिए, ये अपने आप काबिल बन जाएगी। ये जो चाय दुकान है अजय मेहता, ये तुमको मदद करते हैं ना, किताब कॉपी से कभी कभी मदद करते हैं ना अजय मेहता जी, हमको पता है।
तो सोचिए कि जिस जगह पे मैं बैठ रहा हूँ, जिस जगह पे इसका जन्म हुआ, जिस जगह पे ये बड़ी हुई, मैं इससे कितना ताल्लुकात रखता हूँगा। लेकिन आज इस बच्ची के साथ दुर्भाग्य है कि इसकी माता दुनिया में नहीं है, पिता के साथ अनबन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसके पिता के साथ अनबन नहीं है, लेकिन उसको सामाजिक रूप से दिखाने का ज़रूरत नहीं है, उसको परिवार बना के एक करने का ज़रूरत है। इस बच्ची के मन में ये डालने का ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे है ही नहीं, चलो हम तुमको ई रिक्शा दिला देते हैं, हवाई जहाज़ दिला देते हैं, तुम उड़ो। नहीं, इसको ये समझाने का ज़रूरत है कि तुम अपने पापा को समझो, और इसके पिता को 5 आदमी जाके समझाए कि आप अपने बच्ची को समझाइए। और ये जो शिक्षा मांग रही है, इसमें सरकार और आम जनता को आगे इसका पक्ष लेना चाहिए। लेकिन नहीं, सब रिक्शा आगे पीछे करवाता है ना तुमसे कि चला पाती हो कि नहीं, बताओ यार। ये रिक्शा आगे पीछे करके सब मीडिया वाला को दिखा रही है क्या ज्योति हवाई जहाज उड़ा रही है। हवा में उड़ने का क्या जरूरत है भाई साहब। सच में लड़ना चाहते तो इस बच्ची के एजुकेशन के लिए लड़िए, काहे के लिए इसको जलील कर रहे हैं। आज आप ही लोग इसको आसमान में पहुंचाइएगा और कल फिर टीआरपी के लिए आप ही लोग आके इसको रोस्ट कर दीजिएगा। मैं आज ये शालीनता से समझा के इसलिए वीडियो शूट किया क्योंकि मुझे वापस सोनू और आरती के साथ जो करना पड़ा वो ना करना पड़े। क्योंकि आपको पता है मैं दोनों काम करना जानता हूँ। आपको ही बोला था कि प्यार से समझोगी तो समझा देंगे, वरना 10 आदमी लेके घर पे आएंगे और इंटरव्यू तो हम करके जाएंगे और तुमको वही चीज़ करना है। सही है ना। अब कल से आपको क्या करना है जरा अपने मुँह से बता दो सबके सामने। कल से हमको अपना काम जो है करेंगे, और जो किसी से इंटरव्यू नहीं देना है, हमको इंटरव्यू नहीं देना है। कल जो तुम्हारे पास जो मोबाइल है ये तुम्हारा अपना संपत्ति है। मैं नहीं कहूँगा कि तुम मोबाइल लौटा दो, लेकिन सिम कार्ड लौटा देना। कल सिम कार्ड अपने पापा से जाके मांगना। पापा नहीं देंगे हमको फ़ोन करना, हम तुम्हारे पापा के आधार कार्ड का ही सिम कार्ड लाके तुमको देंगे और तुम्हारे पापा ही जाके सिम कार्ड खरीद के लाएंगे। किसी और का सिम कार्ड नहीं यूज करना है, ठीक है। और बाकी ई रिक्शा चलाती हो, अभी मजबूरी है। सरकार को इस बात में सोचना चाहिए कि बताइए ये 18 साल की नहीं है, रिक्शा चला रही, तो कानून का तो धजिया उड़ा ही रही है कि लाइसेंस नहीं है इसका। तो आप कीजिए सरकार कुछ इसके लिए ऐसा कि ये बच्ची पढ़े। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ बता सकते हैं। हम इससे आगे पीछे रिक्शा करवा के हम नहीं दिखवाएंगे। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया बिहार के जनता का जो सिर्फ देखने में यकीन करते हैं। आप लोगों ने तो बहुत उदाहरण देखा साहब, हमने गिना भी दिया, लेकिन उसका हुआ क्या एक बार जरूर देख लीजिएगा। लेकिन इसके साथ हम कुछ इसलिए नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि ये बच्ची मेरे सामने बड़ी हुई है। इसकी माँ, जिनको मैं 2019 में जानता था, ये जब मेरे सामने आई तो मैं सबसे पहले यही पूछा कि आपकी माँ कब डेथ की, क्योंकि 2019 तक तो मैं इनकी माँ को देखा था। 2-3 साल से मैं जाना बंद कर दिया, तो सोचा अभी भी कब डेथ की, कोरोना में की। मैंने पूछा ना कोरोना में की, बोली नहीं 2 साल पहले, बाद में टीवी से। तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग जिसको बचाना, बेटियों को हम बचाना चाहते हैं, हम अभिमान मानते हैं। काहे का अभिमान भाई। रिक्शा ठेला चला रही है, तुम आगे पीछे करवा रहे हो, 15 साल उम्र है इसका, सिम कार्ड ला के दे दिए हो, मोबाइल दे दियो। क्या करेगी मोबाइल में? दरोगा का पढ़ाई पढ़ लेगी 8वां पास लड़की। जो मोबाइल ला के लड़की दी वो बोल रही थी अभी तुम इसमें दरोगा का तैयारी करना। 2 टीचर का नाम याद है, 2 वेबसाइट पता है, 2 यूट्यूब चैनल पता है कि कौन टीचर पढ़ाता है दरोगा का? बताओ क्या करेगी मोबाइल में? तो रील देखेगी, कल हो सकता है रील बनाने लगेगी, कुछ भी कर सकती है। बात बाकी आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखिए। मेरे ओपिनियन से हम लोग अपने समाज इतना प्रबल है कि इस बच्ची को पढ़वा देंगे। बाकी सरकार से जितना मदद करवाना होगा करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।